आज सुबह का ब्रेकफास्ट देख लीजिए, बढ़िया एकदम। ए मैगी 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 मैगी, देख रहे हैं आप, बिल्कुल कच्ची सड़क पे आ रहे हैं। सर 63 के उम्र में भी बाइकिंग कर रहे हैं। वाह, ये है सुनहरा ग्लेशियर जहाँ फटा था। और वहाँ यहाँ पे गुड मॉर्निंग दोस्तों। और इस समय हम लाचेन में हैं। थोड़ा सा हल्का हल्का सांस की प्रॉब्लम हो रही है। और गुरु तोमार लेक हम इस समय निकल रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 5। हल्का हल्का उजाला हो चुका है और ये बड़ा ही खूबसूरत यहाँ का व्यू है। आप देखो बादलों को, देखो ये बड़े बहुत बड़े बड़े यहाँ पे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, होम स्टेज बने हुए हैं। और आपको दिखाए, ये देखिए खूबसूरत सी, ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर व्यू। लाचेन काफ़ी बसा हुआ शहर है, छोटा सा जगह है, लेकिन काफ़ी यहाँ पे कम से कम हम समझते हैं 200 होम स्टे होंगे कम से कम। अभी हम लोगों ने पता किया तो गुरुद्वारा लेक के रास्ते में भी काफ़ी ब्लैक आइस वगैरह भी है। तो अब चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या स्थिति है। अभी यहाँ का टेम्परेचर 6 डिग्री है और गुरुद्वारा लेक का जो टेम्परेचर है वो -16 है। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ी तैयारी करके चल रहे हैं, लेकिन भाई नेचर से तो कोई आज तक लड़ नहीं सका है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। और गरुड़ा महोदय भी अपना स्टार्ट होकर के तैयारी कर रहे हैं कि भाई अब निकलना है। तो फिर चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। वाह, ये है सुनहरा बर्फ की चोटी, ब्यूटीफुल। गुरुद्वारा वाले लेक वाले रास्ते बिल्कुल गोप्रो एक्शन कैमरा कोई भी अलाउड नहीं, इसलिए जो है अब हम लोग केवल जहाँ बीच में थोड़ा बहुत रुक रहा है, स्टॉपेज हो रहा है, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। नदी तक उतरने के बाद फिर हम लोग चढ़ाई करेंगे। अभी हम लोग 17,800 फीट तक जा रहे हैं, मतलब 18,000 के आसपास जा रहे हैं। हाइट काफ़ी है और रोड की कंडीशन कुछ ऐसे ही है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं वहाँ यहाँ पे ग्रुप को एक्शन कैमरा अलाउड नहीं है। तो आप ये देखो कि हम कितने नीचे से आ रहे हैं। हाँ, जस्ट लुक एट, कितना नीचे से आ रहा है। ये वैली देखो आप, और एकदम कच्ची सड़क है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल कच्ची सड़क पे आ रहे हैं। बाइक से नहीं है, बाहर से ये वैली है। चलिए, जितना हम रुक रुक करके इसको अपने मोबाइल से खींच पा रहे हैं वो खींच पा रहे हैं, बाकी देखते हैं। ठीक है। और गरुड़ा महोदय यहाँ तक पहुँच चुके हैं, गुरुद्वारा लेक की तरफ रास्ते में जा रहे हैं। और पीछे का दृश्य आप देखिए कितना सुंदर। ओ भाई साहब, क्या बात है, बहुत सुंदर दृश्य है दोस्तों। ये थांगू वैली है, इसकी हाइट जो है करीब 13,000 फीट पे है ये। और ये चेकिंग वगैरह होती रहती है यहाँ पर, सब एंट्री करानी पड़ती है, परमिट जो है। क्योंकि हम लगभग चाइना बॉर्डर के आसपास काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो उस चेकिंग को कराने के बाद फिर हम लोग को परमिशन मिलती है आगे जाने की। परमिट्स हम लोगों ने पहले ही ले लिया था सिलीगुड़ी में ही। तो अब धीरे धीरे करके सांस जो है हटा, थोड़ा सा फूलने शुरू हो गए। 13,000 फीट पे आ चुके हैं हम लोग।
अभी हम लोग 17,800 फीट पे जा रहे हैं और ये थांगू वैली जो है यहाँ सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे डोसा मिलता है। और हमारा संजोग इतना ख़राब है कि आज जो है डोसा वाली दुकान बिल्कुल बंद है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। थांगू हेलीपैड थांगू है ये, और गरुड़ा महोदय भी हमारे साथ हैं। भाई थैंक यू गरुड़ा महोदय, तुमने मुझे बहुत दूर वाकई। वो ये देखिए, वो जो छोटे छोटे पेड़ है वो सब स्नो से वो आप पेड़ देखो कितना स्नो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। At 15,000 feet, Tashi Delek Cafe. स्पेशल परमिशन ले ली गई है गोप्रो के लिए, लेकिन मिलिट्री एरिया में मना किया है। तो अब इस समय मिलिट्री एरिया में ही है तो बंद कर रहा हूँ। दोस्तों अब गुरुदुंगमार लेक जो है यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर और रह गया है, और 13 किलोमीटर में हम लोग को 2800 फीट अभी और चढ़ाई करनी है। तो आप ये समझिए 2800 फीट की चढ़ाई 13 किलोमीटर में मात्र। 15,000 किलोमीटर पे अभी हमने आपको दिखाया कि हम लोग थे, वहाँ पे चेक पोस्ट था, वहाँ पे हम लोगों ने परमिशन ले लिया और उनसे परमिशन भी मिल गई। उन्होंने कहा कि भाई आप लगा लो लेकिन मिलिट्री एरिया को अवॉइड करना। तो मिलिट्री एरिया तो वैसे भी अवॉइड होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लद्दाख भी जाते हैं तो मिलिट्री एरिया हम लोग अवॉइड ही करते हैं। अब सांस ज़्यादा फूलने लग गई है क्योंकि अब हम धीरे धीरे, ये देखिए गुरुदुंगमार यहाँ से 12 किलोमीटर और रह गया। ओ भाई साहब, अब तो लगभग 16,000 फीट पे हम लोग आ रहे हैं। तो आनंद लीजिए इस मौसम का और इस माहौल का बढ़िया से। ये खूबसूरत नज़ारे देखिए भाई साहब, वाह, just look at these great mountains। अपना दोस्तों बिल्कुल गुरुदुंगमार लेक बस पहुंचने वाले हैं और मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी नहीं रह गया होगा, 8-9 किलोमीटर रह गया होगा। और बिल्कुल अब हम ये समझिए कि चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास आ चुके हैं। ये खूबसूरत और इतनी स्वच्छ नदी जो बर्फ़ से ढकी हुई, जो बर्फ़ से मतलब काफ़ी हद तक बर्फ़ से भी ढकी हुई है। और आप ऐसे समझिए कि लगभग 1-2 पहाड़ ये और हैं जो इस तरह से हैं, बाकी उसके बाद फिर चाइना है। तो हम लगभग चाइना बॉर्डर पे ही पहुंच गए हैं, ये आप समझ लीजिए। और जरा पहाड़ों को देखिए आप, ओए भाई साहब कैसे बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर। तो इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में आने के बाद, ये थांगू वैली वाला हिस्सा था और इतना सुंदर व्यूज, हम लोग को उधर परमिशन नहीं मिल पाया था कि हम लोग वो कैमरा गोप्रो को लगा सकें, लेकिन अब हम लोगों ने परमिशन ले लिया है। तो अब गुरुदुंगमार लेक एक और किला, मतलब मेरा एक और अचीवमेंट, 17,800 फीट। बाय गॉड, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी मैं इतने हाइटों पे पहुंच जाऊंगा। वाह, और अपने बाइक से। आई एम सो ग्लैड, बोले शिव आपकी कृपा मुझ पर हो गई।
तो अब हमारा डेस्टिनेशन बस ये समझ लिए कि लगभग 6 से 7 किलोमीटर और रह गया है और हम अब बिल्कुल वहीं पहुंचने वाले हैं। और बाइकर्स की टीम की तो बिल्कुल यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा संख्या में, और गाड़ियाँ बहुत भीड़ है इस समय। हमारे ख्याल से यहाँ पे माइनस 6-7 के आसपास होना चाहिए टेम्परेचर। अभी चल के हम आपको देख करके बता देंगे। लेकिन भाई साहब, with my own bike I did it. Thank you ईश्वर, thank you God. At the age of 63 I just did it. और अब मात्र 4 किलोमीटर और रह गया गुरुदोंगमार्ग लेक। तो दिस इज गुरुदोंगमार्ग लेक। ये रास्ता गया है, 1 किलोमीटर मात्र यहाँ से रह गया। और आप ये समझिए कि हम बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे आ चुके हैं। और ये नज़ारे अगर आप देखेंगे कितना सुंदर है। ओ भाई साहब, उफ उफ, क्या बात। यस, ये लास्ट का 1 किलोमीटर थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन बाकी रोड बहुत बढ़िया है। स्टार्टिंग और एंड ये है थोड़ा सा टिपिकल। स्टार्टिंग तो इसलिए है कि वहाँ पे आपको पता ही होगा कि 2023 में बहुत भयंकर ग्लेशियर फट गया था। वैसा सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो बोलने में भी दिक्कत आ रही है। ओ भाई साहब, कहाँ जन्नत में आ गए हम, एकदम हेवन, स्वर्ग। अभी हमको और चढ़ाई करके जाना है, तब लेक मिलेगा हमको। थोड़ा सा लास्ट का 1 किलोमीटर है गड़बड़, लेकिन जन्नत में आ गया भाई साहब। बिल्कुल रोड नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल सब कुछ जन्नत दिखाई दे रही है। ये छोटे छोटे लेक्स भी है जो बिल्कुल बर्फ हो चुके हैं इस समय, वहाँ भीड़ दिखाई दे रही है। वाह वाह, जय भोले की, जय भोले की। वो भाई साहब बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ। जस्ट लुक एट, ओह, यहाँ है पार्किंग। और इसके आगे नहीं जाने दिया, नो व्हीकल्स अलाउड। यहीं तक पार्किंग अलाउ किया है। ओके, पार्किंग करके फिर बात करते हैं। फाइनली दोस्तों जो है गरुड़ा के साथ हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देखें, ये गुरुदोंगमार्ग लेक है और यहाँ पे अच्छी खासी रश है। हमारे बहुत सारे बाइकर भाई आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप खुद देख लो। अपने गरुड़ा भी यहीं खड़े हैं और यहाँ पे हमारे बाइकर भाई काफ़ी आए हुए हैं, बहुत सारी संख्या में है सारे लोग, और गाड़ियाँ भी बहुत सारी आई हुई हैं। 17,800 फीट पे है इस समय। इसमें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चूँकि यहाँ तक आ गए हैं तो लेक तक चलना ज़रूरी है, एक बार ज़रूर देख लिया जाए। तो चलिए चलते हैं वहाँ तक। सर आपका एज कितना है? मेरा 63। मैं आपको सच्ची जेन्युइनली बोलूँगा, है हाँ। तो 0 पॉइंट से चालू है सर। 63 के उम्र में भी बाइकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग घर में बैठे हैं। आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। तो ये है स्थिति भाई साहब, चले चलते हैं। दोस्तों इस समय मैं गुरुदोंगमार्ग लेक पहुंच गया हूं। बहुत ही खूबसूरत
बहुत ही सुंदर नज़ारा है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे पीछे आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा भी दिख रहा होगा। और अगर मैं अपनी उम्र की बात करूँ तो मैं इससे संतुष्ट हूँ कि मैं 63 की एज में अपने बाइक से और इस जगह पे मैं पहुँच गया हूँ। और मैं आपको इसका नज़ारा, ये खूबसूरत सा नज़ारा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कोई जगह मिल जाए मुझे स्पेशियस तो मैं आपको दिखाऊं नज़ारा। ये ओ भाई साहब, ब्यूटीफुल। तो ये है गुरु दोंगमार लेक, जो गुरु तिब्बत के गुरु थे, उनका वो आए थे यहाँ पे और यहाँ से गुजर रहे थे। वो तिब्बत से इंडिया के लिए गुजर रहे थे, तो उन्होंने जो है यहाँ के लोकल लोगों ने प्रार्थना किया उनसे कि इस लेक हमेशा हर समय फ्रोज़न रहता है, आप इसमें कुछ करिए। तो उन्होंने टच किया था एक किनारा, तो वो किनारा हमेशा जो है कभी भी फ्रोज़न नहीं होता है और बाकी हिस्सा आपका धीरे धीरे करके फ्रोज़न हो जाता है। लोग आइस तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं भी जा सकता हूं, लेकिन फिर ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं यहीं से आपको बढ़िया सा लेक का, गुरु दोंगमार लेक का दर्शन कराना हूँ। 17,800 फीट विथ माई बाइक, आई डिड इट। हर हर महादेव। गुरु दोंगमार लेक का तो विजिट हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है और 17,800 फीट की ऊंचाई पे थे हम और -6 डिग्री टेम्परेचर था दिन में। ओ भाई साहब, बादल छाने लग गए हैं, बादल छाने लग गए हैं। तो किसी भी समय स्नोफॉल या बारिश हो सकती है। प्रेडिक्शन स्नोफॉल का था वैसे तो ही होगा, लेकिन अब देखिए जो भी हो, लेकिन हम निकल जाए तब हो। बहुत एकदम स्लो जमा हुआ है, मतलब पानी बहुत कम। ये देखो, ये यहाँ पानी था, पीछे यहाँ भी पानी है, लेकिन बर्फ वाले पानी है ये आप समझ दिए। तो भूख लगा है? भूख नहीं, हमको सुसु लगा है। मैं थोड़ा रुकूंगा। हाँ रुकिए, नींद आ रहा है। नींद आज मुझे भी आ रहा है। थोड़ा कॉफी चाय कॉफी पी लो। अरे चाय कॉफी है क्या? मिलेगा? बात करते हैं। हाँ कैंटीन है यार, मिलता है, खा भी सकता है। ये है याक्स गवाई, और बिल्कुल। और ये वैली भी, थांगू वैली भी इसी के लिए फेमस है, इन याक्स की वजह से ही फेमस है। यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा भरण पोषण होती है। ये वो वाली जगह है जहाँ पे डिज़ास्टर हुआ था, ग्लेशियर जहाँ फटा था। और वहाँ यहाँ पे ओए होए, ओए बाप, ओए भाई साहब,
ओ भाई साहब, जिसके वजह से बहुत दिनों तक रास्ता बंद था, लेकिन फिर से चालू हो गया। ये जो हम कर रहे हैं इस समय, ये 7 मोड़ कहलाते हैं। इस रोड के 7 मोड़, और ये मतलब लगातार 7 इस तरह से एस टर्न्स हैं ये लगातार, तो इन्हें 7 मोड़ कहते हैं ये। खैर पता नहीं क्या रास्ते। इसलिए थोड़ा क्या हो गया हो गया उधर वहाँ? अच्छा वहाँ पे, और इधर से ना मतलब, अरे आप तो कई बार आ चुके हो वहाँ पे ना इस बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अरे मतलब कि ये शरीर से लगता है मिजाइल निकल जाएगा इसे। आप कुछ आराम है? हाँ अभी ठीक है। हैं? आपको पेट्रोल दे? नहीं चाहिए। हैं? कभी नहीं एकदम बढ़िया हो जाएगा। ये तो डर गया था उसको, उठना बोल, नहीं चुपचाप, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं है। अरे चल उठा, घूम के आते इधर। अभी कितना दूर, अभी कितना और इस लफड़ा है ये? जगह पे वहाँ हैं? उठने के टाइम लगेगा, कीचड़ है ना एक जगह पे, हाँ काटने के टाइम वहाँ हाँ थोड़ा दिक्कत है। ओके ओके। और से धोखा क्या, वहाँ से उतर रहे हम, हाँ अरे जमीन तो सूखा है, मतलब अच्छा ही है, हाँ जल्दी उतरो। हाँ। यहाँ के देख रहे भीगा, बोला वो वाला धोखा था, ये वाला धोखा है। ये वो डिजास्टर वाली जगह है जहाँ पे ये सब सारा मतलब दिक्कतें आई थी, और वो पुल है जिसको इन्होंने किस तरह से बना करके और छोटे मोटे रास्ते करके किस तरह से उसको बाईपास बनाया है। और आप देखो किस तरह से लैंडस्लाइड्स हुए हैं ये ज़बरदस्त रूप से। अभी हम लोग गुरुतुंगा लेक होकर के आ गए, और अब हम लोग का प्रोग्राम है यहाँ से लाचुंग। तो लगभग सब तैयारियाँ हो चुकी हैं, सब लोग तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ तो सब तैयारियाँ हो चुकी हैं, और हम लोग यहाँ रॉयल कैसल में ठहरे हुए थे। रॉयल कैसल में ठहरे हुए थे जो कि SBI बैंक के ठीक सामने है। अब लाचुंग निकल रहे हैं हम लोग, बाकी शाम का 5 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट तो हो रहा है हम लोग, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे वहाँ पर, ज़्यादा दूर नहीं। चलिए चलते हैं।